करें तो 7 के लिए विंडोज आप सर्विस पैक 1 आईएसओ पैक जो होता है वो डाउनलोड करो, सर्विस पैक 1 आईएसओ 7। तो ये आपको अब कहां से डाउनलोड होगी? आप ओरिजिनल चाहते हो कि हम इसको डाउनलोड करें, तो यहां पे सीधा ये जो है डिजिटल रिवर मिरर, ठीक है, तो यहां पे अपने गूगल पे टाइप करोगे माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल रिवर मिरर। या तो आप किसी को याद ना हो तो इसको अच्छे से बुक में लिख लेना, क्योंकि ये लाइफ में हर वक्त काम आएगा। आपने इसको डाउनलोड, इसको यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, फिर ये फर्स्ट पे आता है माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल रिवर मिरर, डिजिटल रिवर मिरर। तो इसमें बहुत सारा विंडोज है, आप कौन सा डाउनलोड करोगे? तो आपको डाउनलोड करना है इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन डाउनलोड करना है और विंडोज 64 बिट डाउनलोड करनी है। तो यहां पे देखोगे ये यहां पे दिख रहा है ईएन जो है वो इंग्लिश वर्जन है, विंडोज 7 अल्टीमेट 64 बिट ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, ये आपका 64 बिट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिखा है ईएन विंडोज 7 अल्टीमेट विथ ESP1, ESP1। तो आप इस पे क्लिक करोगे, ये सर्विस पैक 1 है, आपने इस पे क्लिक किया और ये क्या करेगा, एक टोरेंट फाइल देगा, टोरेंट फाइल देगा। तो आप इसको अब कैसे डाउनलोड करोगे? तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे यू टोरेंट डाउनलोड फॉर पीसी आपको करना है, यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे टोरेंट डाउनलोड करोगे और टोरेंट में भाई मेरे एक खासियत है, टोरेंट में एक खासियत है, अगर आपकी विंडोज है 10 दिन या 15 दिन महीने भर में भी डाउनलोड करो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आईडीएम से भी ये ज़्यादा परफेक्ट है। ज़्यादा बड़ी फाइल है तो टोरेंट में डाउनलोड करोगे। और अगर ये विंडोज है तो इसमें कोई हैक नहीं कर सकता आपका पीसी। अरे हैक करने वाले तो बहुत हैक है, लेकिन नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। ओरिजिनल विंडो में क्या होता है, उसको कोई भी हैकर उसको हैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका पैसा लेते हैं, उसकी सिक्योरिटी बिल्कुल अच्छी होती है और उसको इतनी जल्दी कोई हैक नहीं कर सकता। अगर आपके पीसी में पड़ा है, अगर जो सॉफ्टवेयर का ज़्यादा काम करता है वो ओरिजिनल ही विंडो चलाता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम रहती है कभी कभार कोई दिक्कत आ जाए या कोई भी उसको यूज कर ले। तो मेरा ये जो टोरेंट था ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। 32 64 बिट का सिस्टम होता है सर? ऐसा कुछ नहीं, खाली ऐसे ही लिखता है टोरेंट फॉर विंडो पीसी? हाँ, उसमें देखो हमने यहाँ पे यू टोरेंट लिखा था, ठीक है, तो आपको पीसी के हिसाब से डाउनलोड करना है। कभी कभार होता है कि 32 बिट या 64 बिट का देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये पूरा वही पैक मिलता है। तो ये 64 बिट हो तब भी आपका इंस्टॉल होगा और 32 बिट हो तब भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी हम टोरेंट को कर लेते हैं इंस्टॉल। और ये देखिए यहाँ पे लिखा क्रेट, अब ये क्रेट क्विक लॉन्च नाउ, अगर आप इस पे करोगे, जैसे आप पीसी खोलोगे तो ये टोरेंट आएगा, तो इसको हम अनटिक कर देंगे और क्रेट स्टार्ट मेनू एंट्री ये यहाँ पे इंटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको अनटिक कर देते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप का आइकन रखेंगे, ठीक है। अगर ये करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको आप ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें टोरेंट बिट टोरेंट है, मैग्नेटिक यूआरएल है और काफ़ी जो कुछ है, तो टोरेंट फाइल ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ये आपका टोरेंट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर इससे अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो फाइल जो टोरेंट फाइल डाउनलोड हुई थी तो वो आप कैसे इसमें डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम इसको कर लेते हैं लॉन्च।
और देखो ये हमारा जो था टोरेंट, तो ये टोरेंट हो गया है ओपन। कितनी भी बड़ी फाइल हो, आपको प्रॉब्लम लेने की कोई जरूरत है नहीं, कितनी बड़ी फाइल हो, कुछ भी हो, तो यह आपको डाउनलोड करके दे देगा। चाहे 10 दिन में डाउनलोड करो या 15 दिन में डाउनलोड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो प्लस का निशान है, यहाँ पे क्लिक करो, और जहां पे आपने टोरेंट फाइल डाउनलोड की हो, देखो यहाँ पे देखो टोरेंट फाइल हमने डाउनलोड की थी, ये आ गया। हम सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 GB की फाइल बता रहा है 3 GB की फाइल बता रहा है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। या हम इसको 10 दिन में अगर डाउनलोड करना चाहें तो 10 दिन में डाउनलोड, लेकिन ये पूरा डाउनलोड करेगा या तुम्हारा एरर नहीं मारेगा अगर आप टोरेंट से डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। अभी पहली बात तो हम इसको डाउनलोड करेंगे नहीं, हम इसको कर देते हैं स्टॉप, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कि आप कैसे फाइल डाउनलोड करोगे और कैसे डिजिटल रिवर मिरर का जो है आप इसको यूज करोगे। ठीक है, आपको इंग्लिश वर्जन ही डाउनलोड करना है, ना कि आप नीदरलैंड वर्जन डाउनलोड कर लो या कोई अदर वर्जन डाउनलोड करो। जब भी डाउनलोड करो विंडोज 7 अल्टीमेट विद ESP1 सर्विस पैक 1। अब देखो, अब ये आपने कर लिया डाउनलोड, ठीक है। अब आपने इसको कर लिया डाउनलोड, और इसके बाद आप चाहते हो कि नेट फ्रेमवर्क या विजुअल बेसिक एरर, हमारे पीसी में कोई एरर ना आए, ठीक है, चाहते हो कि हमारे पीसी में कोई एरर ना आए, तो आपको क्या करना होगा। तो आपको एक अपडेटेड पैक आता है, वो आप डाउनलोड करो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कैटलॉग, यहां पे आप टाइप करो माइक्रोसॉफ्ट, देखो आपने जैसे ही आपको ये सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग, तो इस तरीके का कुछ इसका इंटरफेस खुलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वही टाइप करना है विंडोज 7 सर्विस पैक 1। विंडोज 7 सर्विस पैक 1। अब देखो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इसका अपडेट है, तो 5वां महीना 31 तारीख सन 2011, ठीक है, ये इसका जो है अपडेटेड पैक है। तो इसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये इसका देखो है अपडेट विंडोज 7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है सर्विस पैक 1 का, ठीक है। आपको क्या डाउनलोड करोगे, सर्विस पैक 1 का। तो यहां पे आप सिंपली क्लिक करोगे डाउनलोड पे, आपको यहां पे क्लिक कर देना है और इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। अगर आपके पीसी में IDM है तो, नहीं है तो, ठीक है। फिर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको ये फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सर मतलब पहले वो फाइल डाउनलोड करने के बाद में ये अपडेटेड फाइल डालनी है, क्या करना सर, कैसे करना? तो देखो सीधे इसी को डाउनलोड। देखो जैसे आपने विंडो ये डाउनलोड कर ली, ठीक है, सीधी सी बात, आपने विंडोज डाउनलोड कर ली, अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया, ठीक है।
पीसी में अपनी इंस्टॉल कर लिया, फिर आप क्या करोगे, ये जो माइक्रोसॉफ्ट कैटलॉग का अपडेट है तो ये आप यहां से डाउनलोड करके और आप इसको पीसी में इंस्टॉल कर लोगे, जिससे क्या होगा, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस और जावा और उसको क्या बोलते हैं, नेट फ्रेमवर्क, और एरर, उसमें कोई भी प्रकार का एरर नहीं आएगा और विंडोज आपकी जो है मक्खन की तरह चलेगी, कोई भी एरर नहीं आएगा उसमें। जैसे दुनिया भर का जो इधर उधर का एरर आता है तो ऑटोमेटिक ले लेगा। और ये मैंने जो आपको बताया है माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल रिवर मिरर, तो ये क्या है, यहां से आप ओरिजिनल विंडो डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कैटलॉग पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा यहां ऐसे ही डाल दो, विंडोज 7 सर्विस पैक आईएसओ, यहां पे सीधा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइड पे जाओगे, देखो यहां पे साइड पे आ गए, इंस्टॉल विंडोज 7 सर्विस पैक 1 SP1 अपग्रेड, सीधा आप नीचे आ जाओ, देखो यहां पे दिख रहा है विंडोज अपडेट। अब ये 1x86 जो है ये तुम्हारा 32 बिट है, ठीक है, 1x86 जो है ये 32 बिट है और 1x64 जो है ये 64 बिट है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जो x86 है 32 बिट है और 1x64 जो है ये 64 बिट ही है। तो आप इसको सीधा नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे ये जो आ रहा है विंडोज 7 सर्विस पैक 1 डाउनलोड पेज, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये दूसरा इंटरफेस खुलेगा। शायद अभी इसमें एरर आया है, और अगर वहां पे आपको बाय द वे एरर आता है या कुछ भी आता है, सीधे नीचे आओगे, यहाँ पे विंडोज 7 64 बिट, इसका भी अगर 64 बिट विंडोज 7 64 बिट पड़ी है तो यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी डाउनलोड लॉन्गर अपडेट, अभी शायद कुछ इसका नेटवर्क का इशू है। यहां से जो भी आप विंडो डाउनलोड करोगे वो बिल्कुल ओजी विंडो होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको एक्टिवेट करना है तो कोई भी लोडर डाउनलोड करके उसको एक्टिवेट कर सकते हो। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछो। अगर 7 चलाना चाहते हो तो 7 भी चला सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। और जो भी विंडो डाउनलोड होगी वो ओरिजिनल डाउनलोड होगी। विजय यहां तक अभी डाउट हो तो पूछो, अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछो। नहीं भाई। अब पता चल गया, अगर विंडोज आपको 7 चलानी है तो कहां से डाउनलोड करोगे। हाँ हाँ।
नहीं सर, डाउनलोड करके फिर इसको वापस बूटेबल तो बनानी पड़ेगी ना सर पेन ड्राइव को। हाँ हाँ, और देखो यहाँ पे भाई सबका दिया है अपडेट, विंडोज 7 और विंडोज 8.1 का भी अपडेट दिया है, और विंडोज विस्टा सर्विस पैक 1 का अपडेट दिया है, सबका अपडेट दिया है। और ये जो अपडेट पैक है, ये अगर आप कर लेते हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह इंस्टॉल हो जाएगा, आपको ड्राइवर का इशू नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो भी यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये कितना बता रहा है, ये 544 MB का है ये अपडेटेड पैक। तो अगर चाहो तो आप यहां से भी डाउनलोड इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी कभी ये अपडेट ये देखो सर, ये अपडेट अपडेट विंडोज इंस्टॉल करने के बाद ये आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये पीसी में जब इंस्टॉल करोगे तो आपका नेट फ्रेमवर्क जो भी जितना एरर है वो निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता है नहीं, ठीक है, वो विंडोज तो इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें, लेकिन क्या होता है वो उनके में प्रॉब्लम ज्यादा आती है, कभी ये एरर आता है, कभी वो एरर आता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को आती है। कभी कुछ नहीं इंस्टॉल हो रहा है, कभी कुछ नहीं इंस्टॉल हो रहा है। एक सर वो गेट इनटू पीसी में करते हैं सर, उसमें आती है क्या प्रॉब्लम सर उसमें? नहीं, देखो जो ये मैंने बताया है ये तुम्हारा ओरिजिनल विंडो है, ठीक है, ओरिजिनल। और अभी मैं आपको बताता हूं गेट इनटू पीसी है, वो भी सही है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने आपको अलग अपडेट दिया, ठीक है, ये बेसिकली उसी की साइड का है। और जैसे मान के चलो आपने यहां पे गेट इनटू पीसी से डाउनलोड की, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे वो पूरा उसी में दे देते हैं, ये कुछ मॉडिफाई विंडो की हुई होती है। और लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो विंडो मॉडिफाई नहीं की हुई है, वो ओरिजिनल है सर क्या सर? हाँ वो ओरिजिनल है, वो माइक्रोसॉफ्ट की ही है, वो ओरिजिनल है, उसमें प्रॉब्लम है नहीं कोई। अब ये देखो विंडोज 7 SP1 अल्टीमेट अप्रैल 2021 है, ये भी अच्छी। लेकिन इसमें देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ नीचे, जब आप इंस्टॉल करोगे जो भी कुछ है सब इन्होंने बता दिया है कि इसमें ये एरर नहीं आएगा। देखो इस पे यहाँ पे बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है सारा का सारा अपडेटेड पैक हमने दिया है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें भी कोई नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया है विंडोज 7 डिजिटल रिवर मिरर, तो वो माइक्रोसॉफ्ट की ही साइड का है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। और क्या करना है, सिर्फ आपको अपडेटेड पैक है वही डाउनलोड करना है। अब ये देखो 5 GB का है 5 GB का, और वो कितना वहां पे दिखा रहा था, सिर्फ 3 GB का। 5 हाँ GB, सर, उसमें 3 GB। हाँ उसमें 3 GB दिखा रहा था, इसमें 5 GB दिखा रहा, तो इसमें यही फर्क है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कोई। जो आप माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल रिवर मिरर से विंडोज 7 डाउनलोड करते हो तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको डाउनलोडेड पैक जो है वो बाद में इंस्टॉल करना होगा। चाहे आप कैटलॉग पे जाओ, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो।
देखो यहाँ पे दिया है, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो 912 MB का ये हुआ, 3 GB का ये था, तो मान के चलो आपका 4 GB तक जाएगा। और लेकिन जो है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी पीसी में। आज सोनू जी बहुत देर में आए। हाँ नहा रहे थे ना भाई। अच्छा, देखो कभी कभार इसमें आ जाता है, यहाँ पे एरर आता है, एरर 404 नॉट फाउंड, क्योंकि कभी कभार ये होता है साइड में एरर होता है। तो अगर आपको इसमें कहीं एरर दिखा रहा है तो आप वहां से माइक्रोसॉफ्ट कैटलॉग से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये इसका यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे डाउनलोड सेंटर दिखा है। इसमें भी आपको जैसे सिक्योरिटी पैक, लेकिन यहाँ पे इसकी आपको ज़रूरत है नहीं कि आपको ये डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करना है। जितना मैंने बताया अगर उस पर ही ध्यान देते हो तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्योंकि अगर आप में विंडोज इंस्टॉल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
देखो विंडोज 7 सर्विस पैक 1। क्या सर, बंद में क्या प्रॉब्लम होती है सर? हाँ, शटर बंद है फिर भी लोग देख लेते, बाहर गाड़ी खड़ी है ना तो देख के आ जाते हैं। देखो विंडोज 7 सर्विस पैक 1 होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर इसका आपको अपडेटेड डाउनलोड करना है तो सीधा माइक्रोसॉफ्ट लॉग अपडेट, ठीक है, तो इस पे जाओगे और मोस्ट इसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद ये आप इंस्टॉल कर लोगे विंडोज सर्विस पैक 1। आपको ये डाउनलोड कहां से करनी है? माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल रिवर मिरर से। माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल रिवर मिरर, ये होगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कैटलॉग पे जाना है, इसको आपको सर्विस पैक SP1 डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इतना करने के बाद थर्ड नंबर पे आते हैं, आपकी पीसी में 7 जिप होना चाहिए, ठीक है। 7 जिप हो गया। नंबर 4 विनरार हो गया। विनरार आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। 5 नंबर आईडीएम। 5 नंबर आपको आईडीएम डाउनलोड करना है। इतना जब हो जाएगा आपका पीसी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और फिर भी अगर बाय द वे अगर विंडोज 7 डालने के बाद अगर आपकी पीसी में कोई एरर आता है तो बस ये वो जो आता है पैक, ये इंस्टॉल कर लेना। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये सीधा सीधा मैंने अपनी साइड पे डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे जाओगे GSM मोबाइल DP, तो यहाँ पे गए, ये वाला देखो, यहां पर आपको क्लिक करना है। आपको आपके पीसी में जरूरत हो या ना हो, फिर भी आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये 358 MB का है, 1 क्लिक में डाउनलोड होगा और ये आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर सारा झमेला खत्म हो जाता है। इसका जितना जो भी है सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है।